प्रतिशत क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और 11 बजे तक कितने फीसदी वोटिंग हुई है वो हम आपको बता रहे हैं। 18.49% वोटिंग हुई है। देवरिया में 11 बजे तक 18.01% मतदान हुआ है, जबकि बांगरमऊ में 11 बजे तक 44.4% मतदान हुआ है। बुलंदशहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 बजे तक 19.17% मतदान हुआ है। इसी तरह से नौगामा सादात में 11 बजे तक 23% वोटिंग हुई है। घाटमपुर में 11 बजे तक 14.76% वोटिंग हुई है। मल्हनी में सुबह 11 बजे तक 15% वोटिंग हो चुकी है। टुंडला में 11 बजे तक 17% वोटिंग हुई है। तो जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, 11 बजे तक वहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। देवरिया में 18.01%, बांगरमऊ में 22.4% मतदान अब तक हो चुका है। इसी तरह से ओवरऑल अगर यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर बात करें तो 11 बजे तक 13.6% वोटिंग हुई है और बुलंदशहर में 19.17% मतदान अब तक हुआ है। और यूपी में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। इस दौरान कैसी तस्वीरें सामने आई हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। 7 तस्वीरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देवरिया सदर, कानपुर के घाटमपुर, उन्नाव के बांगरमऊ, बुलंदशहर सदर सीट और अमरोहा की नौगामा सादात सीट, जबकि जौनपुर की मल्हनी और फिरोजाबाद की टुंडला सीट पर मतदान जारी है। 7 सीटें देखिए आप। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सभी अपने अपने मुद्दों को लेकर आज वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। किसी के लिए विकास मुद्दा है, किसी के लिए सड़क मुद्दा है, किसी के लिए बिजली पानी मुद्दा है, तो कोई प्रत्याशियों का चेहरा अपने जहन में रखकर वोट डालने के लिए पहुंचा है। टुंडला की सीट देखिए आप। यहां पर सुबह से मतदाताओं की भारी संख्या देखने को मिली। बुलंदशहर में भी, घाटमपुर में, बांगरमऊ, मल्हनी, नौगावा, जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या भी यहां पर बढ़ती गई है। 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज हालांकि कुछ कम है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि शाम 6 बजे जब मतदान संपन्न हो जाएगा तब तक वोटिंग परसेंट भी काफ़ी बढ़ चुका होगा। कोरोना काल में मतदान को लेकर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। मतदान केंद्र पर मेडिकल की भी सुविधा दी गई है। यहाँ पर जितने भी मतदाता पहुँच रहे हैं सभी की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, सभी को मास्क दिया जा रहा है, हाथ सैनिटाइज करवाया जा रहा है। उसके बाद ही उनको पोलिंग बूथ के अंदर जाने दिया जा रहा है मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो इस बार बड़ी चुनौती है। कोविड काल के दौरान वोटिंग करवाना चुनाव आयोग के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इन 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आने से पहले सभी प्रत्याशियों ने पूरी जोर आजमाइश की थी प्रचार के दौरान, और आज सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और उपचुनाव की वोटिंग के बीच कुछ जगहों पर मतदान का बहिष्कार भी हुआ है, उसकी भी खबरें सामने आई हैं। फिरोजाबाद के टुंडा में कुछ लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। इसी तरह से कोटला के कचपुरा के लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। तो अमरोहा की नौगांव सादात विधानसभा सीट पर भी कुछ लोग मतदान नहीं करने पर अड़े हुए हैं। नारकी इलाके के सब्दलपुर सुमाली गांव के लोग वोट डालने नहीं पहुंचे। सड़क नहीं बनने से लोग नाराज हैं। तो उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी कुछ लोगों ने अभी तक वोट नहीं डाला है। फतेहपुर ब्लॉक के बूचा गाढ़ा गांव के लोग बदहाल सड़क से नाराज हैं। इस वजह से इन लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी के भीतर नाराजगी है। इनका यह कहना है कि प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद दोबारा लौटकर इनके इलाकों में नहीं आते हैं, ये जानने के लिए कि यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं नहीं मिल पा रही हैं। सड़क, बिजली और पानी की समस्या को लेकर ये लोग परेशान हैं। इस वजह से इन्होंने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। फिरोजाबाद के विधानसभा टुंडला में ग्रामीण उपचुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। टुंडला विधानसभा के कोटला के कचपुरा में लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। आरोप है कि लोगों की समस्या का समाधान यहां पर आज तक हो नहीं पाया। पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना नारकी विधानसभा टुंडला के कोटला का कचपुरा का है, जहां पर करीब 4 गांव ऐसे हैं जहां के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। चुनाव बहिष्कार की सूचना पर सेक्टर मजिस्ट्रेट बूथों पर पहुंचे, लोगों से बातचीत की, समझाने का प्रयास किया कि आप चलिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए, लेकिन लोगों का कहना है कि उनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। लंबे समय से उनके इलाके की सड़क बदहाल है। सभी जनप्रतिनिधियों से ये लोग गुजारिश कर चुके हैं सड़क बनवाने की, लेकिन किसी ने समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। लिहाजा आज जब लोकतंत्र का महापर्व है और इनके हाथ में ये अधिकार है कि अपने मताधिकार के इस्तेमाल से किसी प्रत्याशी की जीत और हार को सुनिश्चित कर पाएं, तो आज इन लोगों ने तय किया है कि ये मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने इनको समझाने का प्रयास भी किया। इनको कहा कि एक एक वोट कीमती होता है, लोकतंत्र के इस महापर्व में हर किसी को हिस्सा लेना चाहिए। उसके बावजूद ग्रामीणों का कहना है कि हम लंबे समय से यहाँ पर सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक ने और किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। 4 गांव ऐसे हैं जो कि सड़क मार्ग के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उनको एक लंबा रास्ता
तय करना पड़ता है। तमाम कठिनाइयों के बीच सड़क नहीं बन पाने की वजह से उनके सामने एक बड़ी समस्या रहती है। उनको शहर जाना होता है तब समस्या होती है, बच्चों को स्कूल जाना होता है तब समस्या होती है। ऐसे में इनका कहना है कि इस बार हम मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। और अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बांगरमऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ नौगावा सादात से जुड़ चुके हैं, जबकि प्रशांत कुमार हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अनामिका, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा, क्या वोटिंग परसेंटेज है वहां पर और मतदाताओं में मतदान को लेकर कैसा उत्साह दिख रहा है? अब देखिए अमित, शुरू से अगर बात करूं मैं सुबह से, तो सुबह 8 से 9 के बीच में हमें बहुत कम लोगों की भीड़ दिखाई दी यहाँ पे जो पोलिंग बूथ पे आने वाले थे। लेकिन 9 बजे के बाद से ये संख्या थोड़ी बढ़ गई और अब बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोग भी झुंड के झुंड आ रहे हैं, ग्रुप बना करके आ रहे हैं, महिला भी आ रही है, पुरुष भी आ रहे हैं। तो 22% से अभी के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज है वो बांगरमऊ का है। लेकिन इस बीच ये भी यहाँ पर देखना होगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जहाँ पर एक तरफ एक वोटिंग चल रही है, मेरे ठीक पीछे पोलिंग बूथ है वहाँ पे, तो वहीं दूसरी ओर एक गांव ऐसा भी है जहाँ पे लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। आरोप ये है कि वहाँ पे तमाम जो नेता है जाते तो हैं, लेकिन पानी के निकास का सिलसिला से या अगर बात करें या सड़क की बात करें, बिजली की बात करें, तो विकास वहाँ से छू के भी नहीं गुजरता। और यही वजह है कि आज वहाँ गाँव के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। हालांकि जो सीडीओ साहब है वो वहाँ पे मनाने पहुंचे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि लोग वहाँ से निकले, गांव से निकले और वोटिंग के लिए जाए। तो बांगरमऊ में हमें ये भी यहाँ पर देखने को मिला है, तमाम जो प्रत्याशी यहाँ से, चाहे समाजवादी पार्टी के हो या बीजेपी के हो या कांग्रेस के आरती वाजपेयी हो, सभी प्रत्याशियों ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और लेकिन अभी कुछ गाँव के लोग ऐसे हैं जिनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए अमित, ये तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि इन सीटों से, 7 सीटों से कोई सरकार में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन ये तय करना होगा नेताओं को भी, बीजेपी को भी, समाजवादी पार्टी को भी। ठीक है नामिका, आप बने रहे हमारे साथ। हम नौगावा सादात का रुख कर लेते हैं जहां से उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या अपडेट, क्या जानकारी आपके पास वहां पर मताधिकार को लेकर मतदाताओं में कैसा उत्साह दिख रहा है, या किसी प्रकार की कोई नाराजगी है? वहां पर भी लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है कुछ बूथों पर। जी हाँ, देखिए इस विधानसभा सीट पर एक तरफ लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर भी नजर आई जहां पूरे के पूरे गांव ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। ये तस्वीर कहाँ की है? हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शिवम बताइए, ये जो पूरे के पूरे गांव ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है, क्या डिटेल्स हैं इसकी और वर्तमान में क्या स्थिति है? जब न्यूज 18 टीम वहाँ पर पहुंची है, गांव जो नौगावा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है सफदलपुर शुमाली, वहाँ का लोगों को 15 दिन पहले भी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि विकास नहीं तो वोट नहीं, इसलिए वहाँ प्रशासन में पहुंचा था। इन्होंने अभी तक जो सड़क नहीं बनवाई और अन्य काम, सड़क, नाली और शिक्षा को लेकर वहाँ पर इंतजाम नहीं थे, जिसको लेकर वहाँ के लोगों ने ग्रामीण पूरा अमला पहुँचा था मनाने के लिए। लेकिन साफ साफ उन्होंने कह दिया पहले रोड फिर वोट। लेकिन जिलाधिकारी महोदय भी वहां पर पहुंचे हुए थे, बातचीत का सिलसिला भी चल रहा था, जिलाधिकारी ने समझाने का प्रयास भी किया, वोट की ताकत क्या होती है ये समझाया गया, मताधिकार का प्रयोग हर मतदाता को अवश्य करना चाहिए ये भी कहा, फिर भी नहीं माने। जी, ग्रामीणों का कहना था कि जब अभी तक हम इतने साल हो गए देश आज़ाद हुए, हमें ठगा गया है, अनेक पार्टियों ने विश्वास दिलाया पर, लेकिन अब कोई विश्वास नहीं रहा, ना प्रशासन पे रहा ना नेताओं पे रहा। नेताओं का जमावड़ी लगा रहा, लेकिन अभी तो उन्होंने साफ साफ कह दिया पहले रोड चाहिए फिर हम आपको वोट देंगे। सफदलपुर शुमाली के अलावा कहीं और से इस तरह की तस्वीर तो नहीं सामने आई? कहीं और किसी गाँव से ऐसी तस्वीर सामने तो नहीं आई? और तो मैं पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ पर घूम रहा हूँ, हर जगह डेमोक्रेसी के इस फेस्टिवल को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं, कहीं और से ऐसी कोई तस्वीर तो नहीं है या फिर और कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है आपके पास? नहीं, और अभी तक फिलहाल जो और सब बढ़ का हिस्सा ले रहे हैं, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सफदलपुर शुमाली गांव है, इसी में लोग अपना बहिष्कार करे हुए हैं। जी, तो देखा आपने अमित कि सफदलपुर शुमाली गांव है, यहाँ लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। लोगों का कहना है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं और सड़क नहीं तो मतदान। उमेश, आप बने रहे हमारे साथ। प्रशांत का रुख कर लेते हैं जो कि बुलंदशहर की सदर सीट से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, वहां पर किन मुद्दों को जहन में रखकर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं? जी देखिए, यहाँ विकास कार्य को लेकर सभी मतदाता अपना मतदान दे रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ एक सीट पे जो है चुनाव होने जा रहा था आज, लेकिन लोगों ने वोट का बहिष्कार भी किया और मतदान का बहिष्कार इसलिए किया है कि एक दीवार के विवाद को लेकर उन्होंने बहिष्कार किया। हालांकि एसपी सिटी अतुल श्रीवास्तव लगातार उनको समझा रहे हैं और अब लेकिन मतदान के लिए कुछ लोग हालांकि अब गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज के दिन
उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया है। हालांकि लगातार पुलिस और प्रशासन उनको समझा बुझा के मतदान चालू करा दिया है। जी ठीक है प्रशांत, आप भी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अनामिका की तरफ चलते हैं। अनामिका, अगर हम बांगर मऊ की बात करें तो बेहद हॉट सीट है, इस पर हर किसी की नज़र है, क्योंकि कुलदीप सेंगर के मामले के बाद से हर किसी के जहन में इस बात को लेकर ये मुद्दा चल रहा है कि ये सीट क्या बीजेपी बरकरार रखती है या फिर इस बार ये सीट बीजेपी के हाथ से चली जाती है। वहां पर आपने मतदाताओं से बातचीत की होगी, उनके जहन में क्या मुद्दे चल रहे हैं? क्या उनके जहन में ये मुद्दा है कि कुलदीप सेंगर की जो इमेज है या फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वहां पर बीजेपी के खिलाफ थोड़ा सा एंटी माहौल देखने को मिल रहा है, या फिर प्रत्याशियों को वहां पर मतदाताओं को लग रहा है कि इस बार नया प्रत्याशी है तो हमें उसके साथ जाना चाहिए? देखिए अमित, यहाँ की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है। इसलिए दिलचस्प है क्योंकि वैसे भी 2017 के पहले की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के कब्जे में हमेशा ये सीट रही है। इसकी वजह भी रही है, यहाँ पे मुस्लिम मतदाता और पिछड़े मतदाता काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को होता रहा है। लेकिन 2017 में कुलदीप सेंगर ने बीजेपी का दामन थाम लिया और उनका अच्छा खासा दबदबा भी है यहाँ पर, इसलिए वो चुनाव जीत गए। लेकिन 2020 में जब ये सीट खाली हुई है उसके बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहे, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जो मुकाबले में है दोनों में बहुत जबरदस्त फाइट है और त्रिकोणीय मुकाबला हो गया आरती वाजपेयी की वजह से, जो कि कांग्रेस से है। समझना ये भी होगा कि जब कुलदीप सेंगर जब सदस्यता गई उनकी तो लोगों को यहाँ पे लगा कि उनके फैमिली मेंबर्स में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनकी फैमिली में से किसी को टिकट नहीं दिया गया। तो ये कम से कम जो नाराजगी है ये बीजेपी के हिस्से में जरूर जाएगी। दूसरी बड़ी बात ये कि समाजवादी पार्टी की ओर से बबलू खान जो तैयारी कर रहे थे यहाँ से चुनाव लड़ने की, टिकट उनको भी नहीं दिया गया, सुरेश पाल को टिकट दिया गया। तो जो मुस्लिम मतदाता है उनमें भी बंटवारा होगा। तो बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है यहाँ पे, लेकिन ये माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है और हो कुछ भी सकता है। फिर भी वैसे भी अगर हम बात करें तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर सत्ता का सेमीफाइनल लगातार जारी है। मतदाता अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। आगे जो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द होगी आपसे। ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट, देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर
न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। और चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। उपचुनाव में महिलाओं के लिए पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। देवरिया सदर सीट पर एक पिंक बूथ बनाया गया है जिसमें 620 वोटर्स हैं और इनमें से महिला वोटर की संख्या 329 है। बैतालपुर के भांडा प्राथमिक विद्यालय में पिंक बूथ बनाया गया है। पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान कर्मी सभी यहां पर महिलाएं हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात महिला सुरक्षा कर्मी भी यहां पर तैनात की गई हैं। वहीं कानपुर के घाटमपुर में भी सखी मतदान केंद्र पर सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। महिलाओं में वोट डालने को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो महिला वोटर्स को प्रेरित करने के लिए मतदान के लिए इस प्रकार की पहल की गई है। पिंक बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी से लेकर सुरक्षा में तैनात तमाम कर्मचारी सभी महिलाएं ही हैं। अधिक से अधिक महिला मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएं, पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो उनको किसी प्रकार की समस्या न हो, खुद को सुरक्षित और सहज महसूस कर पाएं। इस वजह से चुनाव आयोग की तरफ से पहल की गई है। कहीं सखी बूथ बनाया गया है तो कहीं पर पिंक बूथ के माध्यम से महिला मतदाताओं को प्रेरित और जागरूक किया जा रहा है। तंत्र के इस महापर्व में मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि ये उपचुनाव है तो जिस तरीके से मतदाताओं में सुबह सुबह उत्साह देखा जाता है वो उत्साह आज यहाँ पे नज़ारत है। इक्का दुक्का ही मतदाता आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं ये बैतालपुर क्षेत्र है और इस गांव का, इस बूथ का नाम है भांडा। 126 नंबर बूथ को पिंक बूथ बनाया गया है, सखी बूथ बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो महिला मतदाता हैं वो पुरुषों के मुकाबले अधिक है। यहाँ पे कुल 620 मतदाता हैं जिसमें से 329 महिला मतदाता हैं और जबकि पुरुष 291 मतदाता हैं। और इसीलिए इस पूरे बूथ की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी जो है महिलाओं के कंधे पे दी गई है। अंदर जो रिटर्निंग अफसर हैं वहाँ रिटर्निंग अफसर से लेकर जितने भी मतदान कर्मी हैं चारों के चारों महिलाएं हैं और साथ ही इस बूथ की जो सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी यहाँ पे सबसे पहले महिलाओं को दी गई है। यहाँ पे बड़ी संख्या में महिला फोर्स लगाई गई है और वही यहाँ पे उस जिम्मेदारी को निभा रही हैं और यहाँ पे जो वोटर जा रहे हैं उनके बारे में बात कर रही हैं। अगर हम मतदान प्रक्रिया की बात करें तो इस बूथ पे जो मतदान प्रक्रिया हो रही है, सबसे पहले जब वोटर आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पे एक आशा वर्कर की ड्यूटी लगाई गई है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने